गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हमने पाठ पढ़ा था लालची बंदर, आज हम उस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे अर्थात प्रश्नों को हल करेंगे। क्या था इस पाठ में, कविता में, और सबसे बड़ी बात, इस कविता के कवि कौन है, रचयिता कौन है, कोई बता सकता है? तो देखिए, कविता के कवि है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, श्री हरिवंश राय बच्चन इस कविता के कवि है। बड़ी सुंदर कविता लिखी है उन्होंने कि एक लालची बंदर था, भूखा था, उसने एक सूना घर देखा और घर में घुस गया खाना ढूंढते हुए, भोजन की तलाश करते हुए। तो उसे एक घड़ा दिखा जिसमें भुने हुए चने थे, तो उसने अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए और लालच के मारे वह अपने हाथों को निकाल नहीं पा रहा था। दोनों हाथ उसके निकल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि घड़ा छोटा था। ठीक है, यदि वह एक हाथ छोड़ देता, एक हाथ खाली कर देता, एक मुट्ठी खाली कर देता, तो उसका दूसरा हाथ आराम से निकल सकता, आसानी से निकल सकता था। परंतु लालच के कारण उसने दोनों हाथ घड़े में ही रखे और इतनी देर में क्या हुआ, घर का मालिक आ गया और उसके बाद में क्या दशा हुई उसके बारे में आप अपने चिंतन कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं कि मालिक ने बंदर के साथ क्या किया होगा। ठीक है, तो आइए अब इस पाठ के प्रश्नों को हम हल करते हैं। अच्छा, एक बात कल भी मैंने आपको बताई थी, संदेश क्या मिलता है इस कहानी से, इस कविता से क्या संदेश मिलता है? लालच बुरी बला है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में संतोष करना चाहिए। तो आइए अब हम इस पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लालची बंदर पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, यहाँ दे रखा है वाचन अथवा श्रुतलेख। घड़ा, कुरमुरे, फौरन, मुट्ठी, लालची, मालिक, राम सुमेर, इन सभी शब्दों को आप अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। घड़ा, कुरमुरे, फौरन, मुट्ठी, लालची, मालिक, राम सुमेर। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पाठ से सोचिए और बताइए, बंदर इधर उधर क्यों घूम रहा था? क्योंकि वह भूखा था और खाने की तलाश में घूम रहा था। बंदर अपने हाथों को घड़े से क्यों नहीं निकाल पा रहा था? क्योंकि उसके दोनों हाथ चने से भरे थे। बंदर ने क्या गलती की? लालच किया। ठीक है, क्या गलती की बंदर ने? लालच किया, इसीलिए अपने हाथ, लालच के कारण ही तो उसने अपने दोनों हाथों को भर लिया था चनों से और निकाल नहीं पा रहा था घड़े से। देखिए, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। कई दिनों से भूखा कौन था? राम सुमेर। बंदर, श्वेता। तो बंदर भूखा था। घड़े के अंदर क्या भरा था? चने, चावल, गेहूँ। क्या भरा था? चने। चलिए, अब बंदर को घड़ा कहाँ दिखाई दिया? तो एक सूने घर में। बंदर को घड़ा एक सूने घर में दिखाई दिया। घड़ा देखकर बंदर ने क्या कोशिश की? तो घड़ा देखकर बंदर ने अपने दोनों हाथ घड़े में डाल दिए। क्यों डाले? चने निकालने के लिए। इस कविता को पढ़कर आपने क्या सीखा? क्या सीखा बताओ? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आप बंदर की जगह होते तो क्या करते? क्या करते बताइए? तो देखिए, हम बंदर की जगह होते तो लालच नहीं करते और जितने चने से हमारी भूख समाप्त होती, हमारा पेट भर जाता, उतने ही चने हम लेते। ठीक है, ज़्यादा लालच नहीं करते। अब देखिए, भाषा ज्ञान, स, श और श का प्रयोग कर विराम चिन्ह नए शब्द बनाए। ठीक है, विराम। अब देखिए, यहाँ दे रखा है मय, इसके आगे क्या लगेगा? स, तो क्या बना? समय। अब है कोशी, क्या लगेगा इसके आगे? श, क्या बना इससे? कोशिश। राम मेर, बीच में लगाया हमने सुमेर। इसमें अब है क्या? विराम चिन्ह और आदि का प्रयोग भी करना है, कॉमा इत्यादि मात्राओं का। वेता, वेता के आगे लगाया हमने श, तो श्वेता। अभी क, इसके बीच में शे, अभिषेक।
हरिवंश राय बच्चन, यहाँ हमने श लगाया। षटकोण, यहाँ भी श। आदेश उसको, ठीक है। समय कोशिश राम सुमेर श्वेता अभिषेक हरिवंश राय षटकोण आदेश और उसको। अब देखिए, लिखते समय विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम वाक्य पूरा होने पर, अल्प विराम थोड़ी देर रुकने के लिए, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए, विस्मय आदि बोधक घृणा शोक आश्चर्य आदि भाव के लिए। तो हमें ये सभी चिन्ह लगाने हैं, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। देखिए, बंदर को घड़ा दिखाई दिया, घड़ा दिखाई दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया। अब है देखिए, विस्मय आदि बोधक, वाह घड़े में चने हैं, तो वाह के आगे विस्मय आदि बोधक, घड़े में चने हैं पूर्ण विराम। घर में चना बाजरा और गेहूं रखे थे, तो चना और बाजरा के बीच में हमने कॉमा लगा दिया। बंदर ने क्या गलती की, क्या लग रहा है ना, तो क्या हमेशा प्रश्नवाचक होता है, क्या, कौन, कहाँ, किसने, किससे, किसको, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। उसको बहुत देर लग गई, वाक्य पूर्ण हुआ तो क्या लग गया, पूर्ण विराम। अब देखिए, नए शब्द बनाइए। लालच धन ई, इस प्लस को हिंदी और संस्कृत में ई कहा, धन कहा जाता है। प्लस को धन कहा जाता है, माइनस को ऋण कहा जाता है। तो लालच धन ई क्या बना, लालची। इसी प्रकार मेहनत धन ई, मेहनती। भूख धन आ, भूखा। सुख धन आ, सूखा। अब देखिए, लालची बंदर कविता का लयबद्ध गान कीजिए, गाना है आपको, लयबद्ध बोलनी है इस कविता को, ठीक है। और इस कविता को कहानी रूप में लिखकर कक्षा में सुनाइए। ये जब कक्षा शुरू होगी तब हम करेंगे। तब तक आप इन सभी प्रश्नों को अपनी बुक में ही लिखिएगा, जैसा मैंने लिखा है उसी तरह अपनी बुक में लिख लीजिएगा। लेकिन ये जो श्रुत लेख है, वाचन है, यहाँ पर घड़ा, कुरमुरे, फौरन, मुट्ठी, लालची, मालिक, राम सुमेर, इन सबको अपनी नोटबुक में लिखना है, इन 7 शब्दों को। बाकी सारे प्रश्न आपको अपनी बुक में ही करने हैं पेंसिल से। और कोई डाउट होता है और कोई समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाय।